बाइबल को बोलो। कितने लोगों के पास बाइबल है? कितने लोगों के पास बाइबल? दिखाएं अपने बाइबल दिखाएं। बहुत बाइबल है लेकिन बहुत लोगों के पास भी नहीं है। हालेलुया। सबके पास बाइबल का होना बहुत जरूरी है। आमीन। सब लोग बाइबल लो, सब लोग बाइबल लो। बाइबल लेकर अपने पास रखो, अपने बिस्तर में रखो, हर दिन पढ़ो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये दवाई है, दवाई यीशु मसीह के नाम से इसको पढ़ोगे आप चंगे हो जाओगे। आमीन। इसको पढ़ने के द्वारा आपको छुटकारा होगा। आमीन। हम पढ़ेंगे, एक वचन निकालो मेरे साथ में, जल्दी निकालो। मैं तेरे से समाचार जिस क्या मैं इस मसीह के नाम से तुम्हारे शत्रुओं को बांधता, तुम्हारे हाथ और पांव को बांधता, तुम्हारे मुंह को बांधता हूं यीशु के नाम में। मत्ती रचित समाचार 25 अध्याय पढ़ो 29 पद क्या लिखा? क्योंकि जिस किसी के पास है हाँ उसे और दिया जाएगा, हाँ, और उसके पास बहुत हो जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा। बोलो आमीन। हाँ। परंतु जिसके पास नहीं है, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा, उससे वह भी जो उसके पास में है ले लिया जाएगा। हालेलुया। जिसके पास है उसको और भी दिया आज से। बोलो आमीन। 2022 महिमा से भरा साल होगा। बोलो आमीन। जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। इस साल आने वाला साल महिमा से भरा साल होगा। आप ध्यान से सुनो परमेश्वर के वचन को कि मेरा परमेश्वर का कलाम ने लिखा है कि जिसके पास है उसको दिया जाएगा। लेकिन जिसके पास है और वो उस चीज की उस कीमत को नहीं समझते, उस महत्व को नहीं समझते, उस डायमंड को लेने के बाद भी उस डायमंड को उसको कीमत नहीं मानते, परमेश्वर के राज को हल्के में लेते हैं, उसके पास से लेकर चला जाएगा। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रभु। लेकिन बाइबल का परमेश्वर आज मेरा कलाम में, मेरे खुदा के कलाम में लिखा है कि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के प्रभु, क्या आपको मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके पास कुछ है? हालेलुया। थोड़ा क्यों ना सही हो आपके पास, लेकिन वो बहुत हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को पकड़े रहोगे, यदि आप प्रार्थना करना नहीं छोड़ोगे, यदि उपवास करना नहीं छोड़ोगे, यदि वफादारी नहीं छोड़ोगे, यदि परमेश्वर के राज्य में बीज बोना नहीं छोड़ोगे, यदि परमेश्वर के राज्य में खुदा के लोगों के लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ोगे, चर्चा नहीं छोड़ोगे, तो बाइबल बताती है परमेश्वर वफादार लोगों को आशीष से बढ़ाना चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्यों ना आपका थोड़ा सा क्यों ना हो, लेकिन उसको बड़ा कर देगा यीशु मसीह के नाम में। पढ़ो 25 का 21 पढ़ो। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, धन्य अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का क्या बनाऊंगा? अधिकारी बनाऊंगा। अधिकारी। हालेलुया। आपके पास थोड़ी आशीष है, लेकिन आप उसी आशीष में बने रहिए यीशु मसीह के नाम में। आपके पास थोड़ा सा टैलेंट है, उस टैलेंट में बने रहिए यीशु मसीह के नाम में। आपके पास में थोड़ी सी, हाँ परमेश्वर के लोगों प्रार्थना करने का आनंद है, आप उसी प्रार्थना में बने रहिए, मेरा परमेश्वर आपको और देगा यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर के लोगों, आप ज्यादा फास्टिंग नहीं कर पाते, ज्यादा उपवास नहीं
पाते परमेश्वर के राज्य में। आप थोड़े दिनों कर पाते हैं, आप थोड़े समय तक कर पाते हैं। बहुत से लोग आधे टाइम तक करते हैं उपवास, और बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ मैं नहीं कर पाता पास्टर। मुझे बहुत बार बहुत सारे लोग बोलते हैं और बोलते हैं बोल करके कि पास्टर साहब मैं आज फास्टिंग हूँ, आज फास्टिंग हूँ, लेकिन मैं आधा टाइम ही रह पाती हूँ। कोई बात नहीं, आधा टाइम रहिए, मेरा परमेश्वर पूरा टाइम देगा इस मसीह के नाम में। आप थोड़े में विश्वास योग्य रहिए, बहुतों का अधिकारी बनेंगे यीशु के नाम में। उसने कहा धन्य है विश्वास योग्य दास, तुम थोड़े में विश्वास योग्य हो, बहुतों का अधिकारी होंगे। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, आप थोड़े समय सुबह उठ करके प्रार्थना करते, कोई बात नहीं, आप थोड़ी ही प्रार्थना करो, कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रार्थना करना मत बंद करिए यीशु मसीह के नाम में। आप प्रार्थना चालू रखिए, प्रार्थना जारी रखिए, प्रार्थना जारी रखिए। परमेश्वर आपको उसी प्रार्थना में आपको अद्भुत रीति से अभिषेक करेगा, और परमेश्वर उसी प्रार्थना के द्वारा आपको स्वर्ग से आशीष से खोल कर देगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जो आने वाला साल होगा वो मेरे लिए, परमेश्वर के लोगों और मेरे लोगों के लिए एक महिमा का साल होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताता है जिसके पास है उसको दिया जाएगा। हालेलुया। क्या आपके पास है? क्या आप प्रार्थना में आनंद लेते हैं? क्या उपवास करने में आनंद लेते हैं? क्या चर्च आने में आनंद लेते हैं? क्या दान और दशमांश देने में आनंद लेते हैं? क्या आप पाप से दूर रहने में आनंद लेते हैं? क्या आप अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित होकर जीवन जीने में आनंद लेते हैं? यदि आपके पास है तो और दिया जाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अब मेरे साथ पढ़िए 26 पद को, पढ़िए 26 पद को। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हाँ हे दुष्ट और आलसी दास। देखो बहुत से लोग आलसी हैं, आलसी। क्या कहा है दुष्ट और आलसी दास? जब तू यह जानता था हाँ कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूँ, और जहां मैं नहीं बोया वहां से काटता हूँ, और जहां मैंने नहीं छीटा और जहां पर मैंने नहीं छीटा वहां से पटोरता हूँ, वहां पर बटोरता हूँ। हालेलुया। तो देखो बाइबल बताती है कि बहुत से लोग आलसी लोग हैं, और परमेश्वर कहता है कि आलसी लोगों को परमेश्वर कहता है कि मैंने इस बात को तुझे बता रहा हूं कि जहां मैं नहीं बोलता वहां मैं छीटने के लिए बोल दिया, तो तुझे उसको क्या कर देना चाहिए? तुझे जो दिया गया तो उसको बोल देना चाहिए। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, बहुत से लोग प्रार्थना नहीं करते आलस के कारण, बहुत से लोग उपवास नहीं करते आलस के कारण, बहुत से लोग चर्च नहीं आते आलस के कारण, बहुत से लोग दान और दशमांश नहीं देते आलस के कारण, बहुत से लोग वफादार नहीं होते आलस के कारण परमेश्वर के लोगों। लेकिन ईश्वर का वचन में आज लिखा है यदि आप थोड़े में विश्वास होंगे आप बहुतों के अधिकारी बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको जो भी वफादारी का काम दिया गया उसको वफादारी के साथ काम करके वॉलंटियर है तो आप वॉलंटियर में विश्वास करके बनेंगे। परमेश्वर आपके आशीष थोड़ा है लेकिन आज बहुतों में बदलने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर के लोगों, हमारे पॉइंट के बच्चे आप थोड़े में आशीष में, लेकिन आप इस वफादारी के कामों को करते रहिए, मेरा परमेश्वर आपको बड़ा आशीष को देने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं एक दर्शन देख रहा था और परसों की रात पवित्र आत्मा ने मुझे स्पष्ट किया, और हमारी ये चुने जितने जवान है जवान, हमारी टीम एक रोमिका मसीह के एक बड़े महफिल में प्रचार करने के लिए गए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जोरदार ताली बजाओ इसके लिए। परमेश्वर जब हम थोड़े में विश्वास योग्य रहते हैं बड़े चीजों का आशीष देता है। आमीन। हाँ परमेश्वर के लोगों, आप अपने आप को चर्च में विश्वास योग्य बनाइए। बहुत से लोगों का जीवन विश्वास योग्य नहीं है, आप विश्वास योग्य रहेंगे, आपके पास थोड़ा आशीष है लेकिन बहुतों में आशीष बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बहन की गवाही में सुना रहा कि उनके घर में जब भी जाता था सचमुच ऐसे झुक कर जाता था मैं। हालेलुया। उसके घर इतना झोपड़ी था लेकिन परमेश्वर ने क्या उसके मुख से आज गवाही देता है, उसके घर ये चर्च के समान चकाचौंध उसका घर बिल्डिंग परमेश्वर ने बना कर दिया। हालेलुया। छोटा ताली बजाओ। यदि हम विश्वास योग्य रहेंगे तो हमारा मकान कोई बात नहीं। आज आप झोपड़ी में
परमेश्वर कैसे चमत्कार करता है, परमेश्वर कैसे बड़े-बड़े कामों को करता है, परमेश्वर कैसे अद्भुत अमेजिंग कामों को करके अपने लोगों को साबित करता है कि मैं जिंदा परमेश्वर हूं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के लोगों, आज बहुत से लोग आलस के कारण अपने आशीष से वंचित हैं। बाइबल बताती है दुष्ट और आलसीदार अपने आलस से निकल जा। हाँ, परमेश्वर के लोगों, आपको आलसी बनने के लिए प्रार्थना करने वाला बनना है। आप ऐसे मत बनिए प्रभु आज ये ठंडी है तो मैं ठंडी में प्रार्थना कैसे करूं, कोई बात नहीं, आप कंबल लगा लो और प्रार्थना करो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बहुत से लोग परमेश्वर के लोगों की फास्टिंग नहीं कर पाते, लेकिन आप फास्टिंग करना प्रचार करो। फास्टिंग के द्वारा दुष्ट आत्माएं घर को भागती है। बोलो आमीन। दुष्ट आत्माएं छोड़कर चली जाती है, परेशानियां छोड़कर चला जाता है, बंद कामें खुल जाती है जब उपवास करते हैं तो यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बहुत सारे परिवार इस बात को नहीं समझते। बाइबल में लिखा है कि कुछ दुष्ट आत्माएं बिना उपवास की, पढ़ो 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 पढ़ो, मत्ती का निकालो 17 अध्याय 21 पद पढ़ो। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हाँ, पर ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास की नहीं निकलती। बहुत से लोग उपवास करना नहीं जानते, ना उपवास करना नहीं चाहते। परमेश्वर के लोगों, दुखों में रहना चाहते तो हैं, लेकिन उपवास करना नहीं चाहते। बहुत से लोगों के मैंने जीवन में देखा है कि महीने में एक भी फास्टिंग नहीं करते। लेकिन यदि आप अपनी जिंदगी में छुटकारा चाहते हैं, आप अपने जीवन में चंगाई चाहते हैं, आपके घर के बंधन आप चाहते हैं अपने जीवन से छूट जाए, आपके परिवार आजाद हो जाए, तो यहोवा जिरावर के नाम से फास्टिंग रखना सीखो यीशु मसीह के नाम में। आप क्यों ना थोड़े टाइम रह दो, लेकिन मेरा परमेश्वर उसको बढ़ा देगा यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा धन्य हो विश्वास योग्य दास, तुम थोड़े में विश्वास योग्य हो, मैं बहुतों का अधिकारी बना दूंगा। बोलो आमीन। आप विश्वास योग्य बनिए तो परमेश्वर के कामों को करने के लिए, आप परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए विश्वास योग्य बनिए तो सही। हाँ, परमेश्वर के प्रभु आप चर्चा सीखिए तो सही। आपके आशीष से खुलती के नहीं, आप परमेश्वर से आशीष पाते के नहीं। परमेश्वर के प्रभु ये चीज परमेश्वर दिखाएगा। हालेलुया। ये काम है परमेश्वर करके दिखाने वाला परमेश्वर है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। बहन कृति, आप अपनी गवाही को वहां करके देंगे। कृति कहाँ बैठी है? कृति आओ, जल्दी 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 आप जल्दी आप थोड़ी सी गवाही बताओ बेटा। मुझे जो फोन में बता रही थी गवाही, उसको आप सामने बताओ। एक माइक देना कृति को, सुनो कृति के गवाही को सुनो। हाँ, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर कैसे कार्य करता है जिंदगी में। सबको जय मसीह की। जब मेरे पति घर में आते थे तो बहुत झगड़ती थी, और जब जिस दिन से मैं बपतिस्मा ली हूँ ना, उस दिन से मेरे पति को बहुत प्यार से मैं बात करती थी। और जब आता था ना तो मैं बहुत गाली देती थी, बहुत चिढ़ती थी, जिससे देखती थी ना उस पर गुस्सा आ जाता था। हालेलुया। प्रभु ने बदला कि नहीं? हाँ, प्रभु को जीवन देने के बाद, प्रभु के मार्ग को पकड़ने के बाद जीवन में आशीष आती कि नहीं? हालेलुया। हम जोरदार ताली बजाएंगे कृति के लिए। हम परमेश्वर के प्रभु, यदि आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते हैं, बाइबल में लिखा है जिस किसी के पास है उसको और भी दिया जाएगा, परंतु जिस किसी के पास में है परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के कीमत को, परमेश्वर के गहरा प्रेम को नहीं समझने के बाद वो जो आशीष ठहराया होता है वो भी चला जाता है। लेकिन जब आप समझ जाते हैं कि ये परमेश्वर की आशीष है, मुझे वफादार बनना है प्रार्थना करने में, मुझे वफादार बनना है उपवास करने में, मुझे वफादार बनना है फास्टिंग रखने में, मुझे वफादार बनना है बाइबल पढ़ने में, मुझे वफादार बनना है परमेश्वर चर्च आने में, मुझे वफादार बनना है परमेश्वर लोगों की सेवा करने में, मुझे वफादार बनना है परमेश्वर लोगों को सुसमाचार सुनाने में, मुझे वफादार बनना है लोगों की जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर आपके थोड़े को बहुतों में बढ़ाने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। हाँ, परमेश्वर के प्रभु, आप थोड़े हैं कि कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर ऐसे आने वाला साथ में लेकर जाने वाला है जो महिमा से भरा साल होगा। बोलो आमीन।
महिमा से भरा साल होगा, आशीष से भरा साल होगा, बरकत से भरा साल होगा। आप थोड़े में विश्वास करके रहिए, आप बहुतों के अधिकारी होने के लिए जा रहे हैं। बोलो आमीन, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, बाइबल बताती है दाऊद क्या था? एक छोटा लड़का था, हालेलुया। लेकिन दाऊद को परमेश्वर का नजर पड़ गया, हालेलुया। आप अपने लेवल में छोटे होंगे, आप पढ़े लिखे नहीं होंगे, आप बाइबल के वचन नहीं पढ़ पाते होंगे। मुझे बहुत से जवान बोल रहे थे, भैया मैं बाइबल नहीं पढ़ पाता, मैं एक भी वचन नहीं पढ़ पाता। कोई बात नहीं, आप बाइबल के वचन सुन तो पाते हो, हालेलुया। लेकिन आप इतना अपने आप को कमजोर मत करिए कि मैं बाइबल नहीं पढ़ पाता, परमेश्वर के रात में प्रार्थना नहीं कर पाता। आप थोड़े में विश्वास करिए, आप थोड़े में परमेश्वर से प्रार्थना करना चालू करिए। परमेश्वर आपको उस दाऊद के समान अभिषेक करेगा। और दाऊद जो छोटा लड़का था, बाइबल बताती है कि दाऊद को परमेश्वर ने देख लिया और कहा कि मेरे लिए राजा यही है, हालेलुया। जब उसने उसके हृदय को देखा कि हाँ सचमुच वो बहुत सुंदर है, सचमुच वो बहुत अच्छा है, सचमुच वो बहुत सीधा साधा है, सचमुच वो भय मानता है, सचमुच वो पाप से दूर रहता है, सचमुच वो बुराई से दूर रहता है, सचमुच वो प्रार्थना करने वाला है, सचमुच वो अच्छा जिंदगी जीने वाला है, उसने बुलाया और उसके सर पर उंडेल कर अभिषेक कर दिया, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, इससे क्या हो गया? शाऊल को बड़ा दुखी हो गया, बड़ा जलन हो गया। शाऊल राजा था, शाऊल को परमेश्वर ने अभिषेक किया था। अब मेरे साथ निकालेंगे परमेश्वर के, अब मेरे साथ निकालो। अब पहला सामने निकालो। पंद्रह दिया है। सोलह अध्याय 15 अध्याय 10 पद पढ़ो पहले। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ। और उसने उसके जीवन को देखा कि यीशु ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि मैं शाऊल को राजा बनाकर पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया। क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। हाँ, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर भी जब इंसान को देखता है कि परमेश्वर के मार्गों से लोग भटक जाते हैं, परमेश्वर के मार्गों से छोड़ देते हैं, परमेश्वर के विश्वास को खत्म कर देते हैं, अपने वफादारी को खत्म कर देते हैं, अपनी जिंदगी में खत्म कर देते हैं, तो बाइबल बताती है शाऊल के जीवन को परमेश्वर ने देखा कि इसने मेरे साथ चलना क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। इसलिए करके परमेश्वर ने उसके जीवन से वो दुखी हो गया। हाँ, और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। और बाइबल बताती शाऊल आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का, और बाइबल बताता है कि शमूएल के क्रोध भड़क गया, और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। और रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। जब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, और जब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सुबह उठा, तब शमूएल को यह बताया गया शाऊल कर्मेल को आया था और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया और घूमकर गिलगाल को चला गया है। तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले। तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले। मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का यह मिमियाना और गाय बैलों का यह रंभाना जो मुझे सुनाई देता है। बस अब 16 का 12 14 को पढ़िए, 12 और 13 को। 16 का 14 पढ़े आप। 16 के 14 को पढ़िए। यहोवा का
आत्मा शाऊल पर से उठ गया। देखो, यहोवा की आत्मा शाऊल पर से क्या हो गया? उठ गया। और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। देखो, यहोवा की ओर से क्या हो गया? शाऊल के अंदर में आ गया और वो उसको घबराने लग गया। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, जब परमेश्वर के चरणों में बने रहते हैं तो अभिषेक पर अभिषेक होता जाता है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जब एक इंसान जब आज्ञा से भटक जाता है, जब अपने परमेश्वर के मार्गों को छोड़ देता है, तो बाइबल बताती है परमेश्वर की आत्मा एक इंसान के ऊपर से उड़ जाता है पापों के कारण, गुनाहों के कारण, अपराधों के कारण। और बाइबल बताती है यहोवा उस शाऊल के ऊपर से यहोवा अपनी आत्मा जो दिया था उसे उठा लिया उसके गलती के कारण। और बाइबल बताती है यहोवा की ओर से एक सताने वाली आत्मा शाऊल के अंदर आ गया और शाऊल, बाइबल बताती वो अपने जीवन में घबराने लग गया, बेचैन हो गया। हालेलुया। लेकिन ऊपर में पढ़ेंगे 12 और 13 को, तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। और बाइबल बताती है दाऊद के विषय में कि दाऊद को बुला करके भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी। और बाइबल बताती दाऊद के विषय में कि दाऊद की तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर। और बाइबल बताती है उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर। उठकर क्या कर? इसका अभिषेक कर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के नजर जिस प्रकार दाऊद राजा के ऊपर में पड़ गया, उस प्रकार के आपके ऊपर में नजर 2022 में पड़ने पाई यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर आपको बुलाकर कहने पाएंगे इस बच्चा को अभिषेक कर, क्योंकि ये मेरे लायक है, ये मेरे सुंदर बच्चा है, ये मेरे कीमत बच्चा है। और इसका बुलाकर क्या किया जाए? अभिषेक किया जाए। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर के लोगों, गुनाह और अपराध में फंसने के कारण, पापों में जाने के कारण, बुरे कामों में लुप्त हो जाने के कारण परमेश्वर की आत्मा इंसान से उठ जाती है आशीष से खत्म हो जाती है अभिषेक। पाप में फंसने के बाद अभिषेक खत्म हो जाती है, बुरे कामों में फंसने में अभिषेक खत्म हो जाती है, अनन्याकारिता जीवन जीने में आशीष से खत्म हो जाती है। बाइबल बताती है कि शाऊल के बारे में, इस शाऊल के ऊपर से परमेश्वर की आत्मा उठ गया। एक बार फिर से 14 को पढ़ेंगे और 15 को पढ़ेंगे। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। यहोवा की आत्मा शाऊल के ऊपर से उठ गया। विश्वास योग्य नहीं रहने के कारण बाइबल बताती परमेश्वर के लोगों कि इंसान के ऊपर से सारे आशीषें उठ जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन जब विश्वास योग्य बने रहने के कारण परमेश्वर का अभिषेक होता है, वो विश्वास योग्य होने के बाद में क्या करता है कि वो परमेश्वर बुलाकर दाऊद के समान अभिषेक करता है। हालेलुया। और बाइबल बताती परमेश्वर के लोगों कि शाऊल के ऊपर में परमेश्वर के आत्मा आया और उसको घबराने लग गया। हालेलुया। हाँ, और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा ने उसे घबराने लगा। और बाइबल बताती है उसके गलत कामों के कारण, उसके अनाज्ञाकारिता के कारण, उसके ऊपर में विश्वास की जिंदगी ना रहने के कारण बाइबल बताती यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा आया और उसके अंदर में घुस गया। और बाइबल बताती शाऊल जो इंसान, जो परमेश्वर का राजा था, जो अभिषेक किया गया था, परमेश्वर के कामों के लिए नियुक्त किया गया था, और वे परमेश्वर के उसी आत्मा से घबराने लग गया। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के बाइबल में लिखा है परमेश्वर के हाथ में पड़ना आपकी बात मत समझिए, भयानक बात है। हालेलुया। हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें परमेश्वर के राज्य में, उसके राज्य में बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। प्रार्थना में मन लगाना है, उपवास में मन लगाना है, आपको चर्च आने में मन लगाना है। बहुत से लोग आलस लोग हैं, आलसी लोग हैं, प्रार्थना नहीं करते, उपवास नहीं करते। परमेश्वर के लोगों, बहुत से आलसी लोगों को मैंने देखा कि बाइबल को पूरे सप्ताह भर खोल के नहीं देखते। यहाँ जाने के बाद यहाँ पर पूछा जाता है तो सब बता दे, यहाँ मेरे पर्स से निकालो, दिखाओ पास्टर जी को। हालेलुया। हाँ, पर्स से बहुत से लोग यहाँ दिखाते हैं चर्च में, लेकिन घर में बाइबल नहीं पढ़ते। हालेलुया। घर में बहुत सारे लोग बाइबल नहीं पढ़ते, घर में बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं करते।
करते हैं। यहाँ मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि मगरमच्छ के आंसू बहुत रोते हैं, लेकिन घर में एक भी आंसू नहीं गिरता। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर तो ऊपर को देखने वाला परमेश्वर है। एक वचन मेरे साथ निकालो। 10 अध्याय निकालो शमूएल की पुस्तक। छठवां पद पढ़ो, पहला शमूएल 10:6। तब यहोवा का आत्मा हाँ तुम पर बल से उतरेगा। हाँ, जब आज्ञाकारी रहेंगे चर्च में परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब प्रार्थना करने वाले आज्ञाकारी बनेंगे, जब आप उपवास करने वाले आज्ञाकारी बनेंगे, जब पवित्र जीवन जीने वाले आज्ञाकारी बनेंगे, जब बाइबल के वचन को पढ़ने वाला आज्ञाकारी बनेंगे, तो बाइबल बताती है तब यहोवा की आत्मा क्या होगा, पूर्वक उतर आएगा और तू उसके साथ होकर के नबूवत करने लगोगे। और नबूवत करने लगोगे। और तू परिवर्तित होकर के और ही मनुष्य हो जाए। और ही क्या हो जाएगा? हालेलुया। और ही परिवर्तित होकर आप मनुष्य बन जाएंगे, अच्छे मनुष्य बन जाएंगे। हालेलुया। आशीष से भरे लोग हो जाएंगे, अभिषेक से भरे लोग हो जाएंगे। बीमार आपके घर से बंधन से छोड़कर चला जाएगा, सारे कर्जे खत्म हो जाएंगी, आप झोपड़ी से महल में आने लग जाएंगे और हर कर्ज से आप मुक्त हो जाएंगे जब आप परमेश्वर के संग चलेंगे। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में आप मन लगाएंगे, जब आप परमेश्वर के लोगों उपवास में मन लगाएंगे, जब आप बाइबल के वचन पर मन लगाएंगे, जब आप चर्च आने में मन लगाएंगे, जब आप पवित्र जीवन बिताने में मन लगाएंगे, परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर में नबूवत करेगा। फिर से पढ़ो बहन, और जब ये चिन्ह ऊपर पढ़ो, उसी को छेड़ो। 10:6। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और यहोवा की आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। और तू उसके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर के और ही मनुष्य हो जाएगा। बोलो हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रभु, जब आप परमेश्वर की ओर ध्यान देंगे, जब आप थोड़े में विश्वास जो करेंगे कि हाँ परमेश्वर, आज मैं कोई बात के लिए प्रार्थना नहीं कर पाती, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा आज के बाद। आज प्रभु मैं फास्टिंग नहीं कर पाती, लेकिन मैं फास्टिंग करूंगा आज के बाद। हाँ प्रभु, मैं बाइबल नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन बाइबल पढ़ूंगा आज के बाद। हाँ प्रभु, मैं चर्च नहीं आ पाती, लेकिन मैं चर्च आऊंगी आज के बाद। हाँ प्रभु, मैं आपके भय में जीवन बिताऊंगी। हाँ प्रभु, मैं आपके भय में जीवन बिताऊंगा। हाँ प्रभु, मैं फेसबुक नहीं चलाऊंगी। हाँ प्रभु, व्हाट्सएप नहीं चलाऊंगा। हाँ प्रभु, गंदा वीडियो नहीं देखूंगा। हाँ प्रभु, मैं गंदा फेसबुक में नहीं जाऊंगा। हालेलुया। जब ऐसे कमिटमेंट करते हैं तो यहोवा की आत्मा बलपूर्वक आता है, और बलपूर्वक जब वो आएगा तो वो नबूवत करेगी। और बाइबल बताते हैं आप तो और ही मनुष्य हो जाएंगे यहोवा के राज्य के लिए। हालेलुया। वो आत्मा आपको बढ़ाता जाएगा, आपकी जिंदगी में टेस्ट मनी खड़ा कर देगा, बड़े गवाही से भर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम थोड़े में विश्वास योग्य रहोगे तो बहुत होकर क्या होगा, अधिकारी बनोगे। हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा है जिसके पास है उसको दिया जाएगा। आमीन। लेकिन जिसके पास है उसको भी ले लिया जाएगा जब उसकी
कीमत को नहीं समझ पाओगे, जब उस परमेश्वर के राज्य को नहीं समझ पाओगे, जब उस परमेश्वर की कीमत को नहीं समझ पाओगे। एक भाई के बारे में बताऊंगा, उस भाई को मैं परमेश्वर के बारे में बहुत अच्छा जानता हूँ और बहुत अच्छा परमेश्वर के संग में चलता था, लेकिन परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के राज्य में मन पुराने के बाद, परमेश्वर के संग चलने के बाद गंदे दोस्तों के साथ चला गया, गंदे दोस्तों के साथ जीवन बिताने लगा, फिर से वो दारू पीने लग गया और उसकी जिंदगी को मैंने देखा तो दुष्ट आत्मा फिर से उसके अंदर में इतना समा गया कि उसको प्रार्थना भी कोई काम कर नहीं रहा। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, बहुत सारे परिवार ऐसे जीवन जीते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा से भटक जाते हैं, परमेश्वर के मार्गों को छोड़ देते हैं, परमेश्वर के आज्ञा को नहीं अपने जीवन में रख पाते और परमेश्वर से बैर करने लग जाते हैं। हालेलुया। बाइबल तो बताता है जो मुझे पाते वो जीवन को पाता है। हालेलुया। परमेश्वर को पाने वाले जीवन को पाते हैं परमेश्वर के लोगों। तो परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर चाहता है कि आप विश्वास योग्य बनिए। क्यों ना आप थोड़े विश्वासी हैं, लेकिन आप थोड़े विश्वासी में परमेश्वर बड़े आशीष देने वाले। बोलो आमीन। बड़ी आशीष आपके लिए रखे परमेश्वर के लोगों। आपको घबराने की बात नहीं, आपको डरने की बात नहीं, आपको चिंतित होने की बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने धरती और आकाश को बनाया है, वो परमेश्वर के आप संतान हैं, उस परमेश्वर के बच्चे हैं, उस परमेश्वर के लोग हैं, उस परमेश्वर के चुने हुए पात्र हैं। आपको इंसान को डरने की जरूरत नहीं, आपको बीमारी को डरने की जरूरत नहीं, आपको गरीबी को डरने की जरूरत नहीं, आपको दुष्ट आत्माओं को डरने की जरूरत नहीं, आपको किसी बात से आपको निराश होने की जरूरत नहीं। आपको परमेश्वर में और उसकी आत्मा में बढ़ने की क्या है जरूरत है, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर का अद्भुत काम भी अपने जीवन में देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज हमारे जो बहन जो मार्क खुदा ब्लॉक से बैठी है ना, लकेश्वरी हमारे बहन जो पूरे माल खुदा ब्लॉक के अध्यक्ष हैं। हालेलुया। जनपद अध्यक्ष, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैंने 8वीं क्लास को बहन के साथ में एक साथ पढ़ा। हालेलुया। पढ़ा कि नहीं सिस्टर? आपको मालूम है, आप मुझे पहचान रही हैं। हालेलुया। मैं 8वीं क्लास को लकेश्वरी बहन के साथ एक क्लास में बैठा कर पढ़ा करता था, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जब ये बहन चर्च में आई थी और एक शब्द बोली कि भैया मैं इलेक्शन में खड़ी हूँ यीशु मसीह के नाम में और मेरे लिए आप क्या करो, प्रार्थना करो। मैंने कहा जरूर मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। और मैंने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर मेरे बहन को इस नगर का अधिकारी बना दे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मुझे क्या फोन आता है भैया, रात को मैंने जब फोन घुमाया उधर से फोन आता है कि भैया मैं जीत गई हूँ, जीत गई हूँ, जीत गई हूँ। हालेलुया। जब उस परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त करते हैं परमेश्वर के लोगों, आपको नीचे नहीं ऊंचा रखते हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर तो विश्वासों का परमेश्वर है, वो विश्वासों का परमेश्वर है। परमेश्वर चाहता है कि आप हर एक लोग उसके विश्वासों के बेटी बेटा बनकर उसके साथ जीवन बिताएं यीशु मसीह के नाम में, उसके साथ भय के साथ जीवन बिताएं, उसके साथ विश्वास के बन जाए। आप थोड़े आशीष है, लेकिन कल आप महल में जाने वाले यीशु मसीह के नाम में। आपका घर में गरीब है, लेकिन कोई बात नहीं, आप वफादार बन जाइए अपने दान और दशमांश को देने के लिए। बहुत से लोग वफादार नहीं होते दशमांश को देने के लिए। जब हमारे पास में आता है तो हमारे बहुत सारे लिस्ट सामने आती है, इसको देना, उसको देना, उसको देना, लेकिन कभी नहीं कहते परमेश्वर को दो। हालेलुया। जब आप विश्वास योग्य होंगे, गरीबी भी जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप विश्वास योग्य होंगे, बीमारी भी जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जब प्रार्थना करने वाले वफादार बनेंगे तो बीमारी छोड़कर जाएगा यीशु के नाम में। जब दुष्ट आत्माएं हाँ परमेश्वर के लोगों आती है, परमेश्वर के दास कमांड करता है, वो निकल जाता है, लेकिन वो दुष्ट आत्मा फिर से आती है। लेकिन जब हम स्वयं खड़ा होते हैं और बोलते हैं दुष्ट आत्मा चल निकल यीशु के नाम में, तो आपके आवाज को सुनकर वो क्या हो जाता है, भाग जाता है यीशु मसीह के नाम में। बहुत बार हम बोलते हैं कि पास्टर आप हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए उपवास करो, हमारे लिए बाइबल पढ़ो, हमारे लिए ये करो, हमारे लिए वो करो। अब हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, बहुत से लोग ऐसा कहना है कि पास्टर हमारा सब कुछ आप करिए। बहुत से लोग कहते हैं हाँ परमेश्वर के दास हम घर में बैठे, आप वहीं से प्रार्थना कर दीजिए। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि घर में ही प्रार्थना करने से चंगे होते हैं, लेकिन ये परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का पाठशाला है। इस जगह में आने से आपको आशीष ज्यादा मिलती है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे राजा
हासिल करेंगे। सो परमेश्वर आज क्या चाहता है कि आप हर लोग परमेश्वर के राज्य में विश्वास योग्य बने। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में जब आप विश्वास योग्य बनेंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर की बड़े आशीष को आप 2022 में देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप कोई बात नहीं, झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर आपको महल में ले जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज कोई बात नहीं, गरीबी में है, लेकिन कल गरीबी खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। कोई बात नहीं, आप कर्ज में, लेकिन कर्ज खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज कोई बात नहीं, दुष्ट आत्मा आपको, परिवार को परेशान कर रहा है, लेकिन वो खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आप जब विश्वास योग्य बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसने कहा कि थोड़े में विश्वास योग्य रहोगे, बहुतों का अधिकारी होगा। आमीन। थैंक यू फादर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। घबराइए ना। मैं जीत ले जाऊंगा